जेई मेन थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, मन लायक नहीं हुआ, इसके लिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि होता है, कई बार ऐसा होता है। ये 3 घंटे का खेल है, 3 घंटा हमारा ब्रेन नहीं ढंग से चला, कई बार गड़बड़ हो जाता है। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, वी कैन। अच्छे ड्राइवर से भी गाड़ियां एक्सीडेंट होती है कई बार, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब ड्राइवर था। तो इसलिए मतलब इस बातों को गौर करना चाहिए हमें कि मतलब अगर जेईई मेन 1 में थोड़ा फिजिक्स गड़बड़ हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिजिक्स में बहुत ही कमजोर हैं। और अगर बाय चांस कमजोर हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। पैदा कोई लेता है यार कि फिजिक्स जान करके कोई पैदा नहीं आता है अर्थ पे। अगर हम कमजोर हैं तो जाहिर सी बात इस कमजोरी को दूर करेंगे, सिंपल। अब बात ये उठता है कि सर जेईई मेन 1 और 2 के बीच में ये जो टाइम गैप है, क्या इस समय ये संभव है? इसका मैं अगर मुंह से बात करूं तो बहुत बेकार होगा, तो इसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा। मुझे भी लगता था शायद कोई भी ह्यूमन इंसान को यही लगेगा कि यह संभव है। हालांकि यह संभव वर्ड जो होता है बेवकूफों की डिक्शनरी में पाया जाता है। आजकल तो मैं ये पक्का जानता हूं, सक्सेसफुल पर्सन के डिक्शनरी में असंभव वर्ड बिल्कुल भी अब नहीं पाया जाता है। एक बात की तो गारंटी है कि अगर किसी को असंभव लगता है, बहुत सारे लोगों को जिसको असंभव लगता है, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल दिखाऊंगा, इन्होंने उसको संभव करके बनाया है, इन्होंने उसको संभव किया है, इन्होंने संभव करके बताया है। तो ये आप हो जो असंभव को संभव भी बना सकते हो, ये आप हो जो संभव को भी असंभव बना सकते हो। ये टोटल हमारे कर्मों के ऊपर है, हम किस तरीके से उसको लेते हैं ये इसके ऊपर है, हमारे विल पावर के ऊपर है, हमारे हार्ड वर्क के ऊपर है। तो चलो जेईई मेन 2 की फिजिक्स की बात करते हैं कि जेईई मेन 2 में हम अपने फिजिक्स के स्कोर को कैसे सुधारें, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए हमें ताकि हम फिजिक्स में काफी अच्छा स्कोर कर पाए और फिजिक्स सेकेंड अटेम्प्ट में हम 99 परसेंटाइल प्लस लाकर दिखाएं। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। जेईई मेन 1 हो गया। देखो, ऐसे भी बीते हुए पल से हमें सीखना चाहिए और आने वाले पल को पे उस लर्निंग्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। उसकी वक्त आ चुकी है, उसका बारी आ चुका है। भाई, हम पूरा सिलेबस को अगर फिजिक्स का देखें, इंटायर सिलेबस बहुत भास्ट लगता होगा तुमको, है ना, बहुत भास्ट लगता होगा। बट एक स्मार्ट स्टूडेंट इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर देखेगा, अपने देखने के नजरिए को बदलेगा, तो वो बहुत आसान दिखने लगेगा, है ना। और इसका प्रूफ मैं अभी आपको दिखाता हूं, अभी मैं लेकर आया हूं, जल्दी से देखिएगा। तो प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, देखो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आई एग्री, कहीं से भी आ सकता है सवाल, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं बेटा, क्योंकि उसको 25 क्वेश्चन ही देना है, सारा चैप्टर को यूज नहीं कर सकता जेईई मेन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे आना ही आना है सवाल। हमें जेईई मेन 2 के लिए कम वक्त में ज्यादा आउटपुट लाने का एक नॉर्मल सा फंडा है, सिस्टमेटाइज योरसेल्फ, सिस्टमैटिक कर लो खुद को। तो भाई, जो प्रायोरिटी वाले चैप्टर होंगे उसको मैं पहले करूंगा, उसको मैं पहले पढ़ूंगा, उसको मैं पहले रिवाइज करूंगा, उसके बाद हम बाकी चैप्टर को भी करेंगे, बट प्रायोरिटी वाले को पहले करेंगे। अगर आप गौर से देखें बच्चे, मॉडर्न फिजिक्स भाई साहब अप्रोक्सीमेटली 10% का वेटेज रखता है मॉडर्न फिजिक्स से। रे ऑप्टिक्स 5% का वेटेज रखता है, ईएम वेव एंड वेव ऑप्टिक्स 5 पॉइंट समथिंग %, इलेक्ट्रोस्टैट 7%, यूनिट डायमेंशन वेक्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स, वर्क पावर एनर्जी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, सेमी कंडक्टर, रोटेशन, कैपेसिटर, इलास्टिसिटी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे अगर गौर से देखें इस एनालिसिस को, तो ज्यादातर समय इन सारे चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। दी चैप्टर्स आर वेरी हाईली वेटेड चैप्टर, है ना। तो हमें जब जेईई मेन 2 के लिए पढ़ना है तो हम कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। ये नहीं कि हम
कैलोरीमेट्री से स्टार्ट कर दिए, हम पता चला वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव से स्टार्ट कर दिए, क्वेश्चन आया ही नहीं उसमें। और बच्चा क्या करता है, ध्यान से सुनना, बच्चा को लगता है कि वेव ऑन स्ट्रिंग साउंड वेव हमको फ्लूइड हमको नहीं आता, वो पहले जो नहीं आता है उसको पिक करता है। नहीं भाई, गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट ए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन। स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन वो होगा जब आप हाई वेटेज वाले चैप्टर को आप पहले पिक करोगे, उसका रिवीजन पहले करोगे, उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले करोगे, उस पे ज्यादा टेस्ट दोगे, ये स्ट्रैटेजिक रिवीजन होगा। तो ये चैप्टर्स के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स सर इग्नोर मार देंगे, एकदम नहीं करेंगे। अरे नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। उसको भी करेंगे बट इसको पहले करेंगे भैया, पहले करेंगे, है ना, इसको हम पहले करेंगे। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, सूरमा नहीं विचलित होते, एक नहीं धीरज खोते। अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, आपके अंदर बहुत दम है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पहाड़ को ढा सकते हो तुम, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। इन बच्चों ने ये करके दिखाया है। अमन, मैं बहुत अच्छे से इनको जानता हूं पर्सनली, ही बिलोंग्स टू बिहार। 26 परसेंटाइल से डायरेक्ट आईआईटी मुंबई, कुछ दिन पहले आए थे यहां, है ना। 64 परसेंटाइल से आईआईटी खड़गपुर आ रही है, कैसे भूल सकता हूं मैं। ये फोटो भेजी थी न्यू बिल्डिंग, आईआईटी का जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने से, ना? ये 16 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल, 58 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल सेकेंड चांस में। भाई साहब 34 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल, 99.79 परसेंटाइल। जिस समय इसके 34 परसेंटाइल आए होंगे, क्या लोग बोला होगा कि तू सेकेंड अटेम्प्ट में बैठ? नहीं बोला होगा भाई। लोग बोला होगा अब नहीं होगा तेरे से, नहीं होगा। इसने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबकी नहीं सुनेंगे, खुद की सुनेंगे। अपने विल पावर को सुना, अपनी इच्छा शक्ति को जगाया, अपने कर्मों पे विश्वास किया, हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, एक स्ट्रैटेजिक रिवीजन को फॉलो करके इसने 34 परसेंटाइल से 99.79 परसेंटाइल लाया। बहुत बड़ा जब जो बोलते होंगे कि नहीं तुम कर सकते, अवाक भाई साहब, चारों खाने चित हो गए। आप जब तक नहीं फेल होते हो, जब तक आप खुद को हारा हुआ महसूस नहीं कर लो, अरे हारो भी तो इस तरीके से सेलिब्रेट करो ना कि तुम जीते हो। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। मन की हार होती है ना। और ठान अगर तुम लिया तो जीत है, पक्का गारंटीड जीत है, आपकी ही जीत है जी। इन्होंने करके दिखाया ऐसा। ये कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, और भी बच्चे हैं। 7 परसेंटाइल, भाई साहब 7 परसेंटाइल का मतलब समझते हो क्या? शायद इसको नालायक बोलते होंगे लोग। 7 परसेंटाइल, आईआईटी पटना वहां से चला गया ये लड़का। 88 परसेंटाइल से आईआईटी कानपुर, सब बोला होगा एनआईटी ले लो, आईआईटी कानपुर। 86 परसेंटाइल से 66 परसेंटाइल से आईआईटी गुवाहाटी। 22 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल। ये कुछ बच्चों का एग्जाम्पल्स है, ये कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं आपके सामने कुछ पेश कर रहा हूं बस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने प्रूव करके ये दिखाया है कि असंभव कुछ भी नहीं है। अब बारी आपकी है, तो चॉइसेज आपके ऊपर है कि आप खुद को फिर से बाउंस बैक करोगे या फिर हारा हुआ महसूस करोगे, या बाउंस बैक करके अगले साल मैं तुम्हारा एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, इस काबिल बन जाओगे, इस काबिल बन जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से हो सकता है। लेट्स बाउंस बैक। अब कि सर ये बाउंस बैक हम करें कैसे, करें कैसे? ये सिस्टमैटिक रिवीजन हम करें कैसे? तुम मत करो, है ना। ई सरल तुम्हें करवाएगा, ई सरल तुम्हें करवाएगा। हाँ जी, क्योंकि ये सिस्टमैटिक रिवीजन एक बच्चे की बस की बात नहीं है। इट नीड एक्सपीरियंस, इट नीड प्लानिंग, इट नीड समथिंग एल्स, जो कि आप नहीं कर सकते। उतना टाइम आपके पास नहीं है। आप एक स्टूडेंट हो, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, प्लानिंग बनाना,
ये आपका काम नहीं है। स्ट्रैटेजी बनाना आपका काम नहीं है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। उतना ही समय हमारे पास बचा हुआ है, तो बाउंस बैक हम कर सकते हैं। सेपरेट लाइव क्लासेज होगा जेईई मेन एंड एडवांस के लिए, एकदम लाइव क्लासेज चलेगा। टीचर्स पढ़ाएंगे, उसी ऑर्डर में पढ़ाएंगे, जिस जो हाईली वेटेड चैप्टर है उसको पहले पढ़ाएंगे, फिर सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने को भी मिलेगा। बोर्ड की लाइव क्लासेज भी चलेगी, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं लाइव क्लासेज चलेगी। कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा इसमें, क्योंकि टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया लेवल पे आप अपना जजमेंट ले सकते हो कि आप कहां लाइक कर रहे हो, टेस्ट देना। आपको एमसीक्यू मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रैंक बूस्टर दिया जाएगा, रैंक बूस्टर एडवांस के लिए, और ये मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मेंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से ज्यादातर क्वेश्चन जेईई मेन में आ ही जाता है, बहुत ही एनालिसिस के बाद वो बनाया हुआ है, ठीक है। और सिलेक्टेड पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्योंकि इतने सारे पीवाईक्यूज हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेलेक्ट करने नहीं बैठोगे। ईसरल की पूरी टीम, ईसरल के पूरे फैकल्टी मेंबर ने अपने तजुर्बे के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं वो सेलेक्ट करके सेट 1 सेट 2 में आपको दे देंगे, उसको आप सॉल्व करोगे। इसके बाद बेटा आपको मेंटरशिप मिलेगा, 5 लेयर मेंटरशिप मिलेगा आपको, संवाद सेशन होगा, सारथी सेशन होगा, ये सारे सेशंस आपके होते रहेंगे। और आपका डाउट क्लासेज भी लगेगा, आपके डाउट क्लासेज होंगे, है ना। आप लाइव डाउट क्लासेज में आ सकते हो, वहां अपना डाउट रेज कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगा। अब मैं बात करता हूं कुछ और भी चैप्टर्स, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे। बट आप देखो वेव से कितना कम क्वेश्चन आया, सर्कुलर मोशन से कितना कम क्वेश्चन आया। भाई करेंगे इन चैप्टर्स को भी, बट बाद में करेंगे। पहले जिससे 10%, 12%, 8%, 7% आ रहा है उसको करेंगे। इसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई वेटेज का है। काइनेमेटिक्स से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एनएलएम से भी पूछा जाता है। इसी ऑर्डर में हम चैप्टर्स को करेंगे ताकि हमारा एक सिस्टमैटिक रिवीजन हो सके। अगर मैं फिजिक्स पेपर की बात करूं बच्चे, फिजिक्स पेपर का पूरा क्वेश्चंस, अगर सारे जेईई मेन के क्वेश्चंस को मैं देखूं तो 60% क्वेश्चन इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। बहुत हलवा होते हैं, जनरली 1 मिनट टाइम स्पेंड करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। 25% क्वेश्चंस मीडियम होते हैं, जिसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए अच्छा से। एंड ओनली 15% क्वेश्चन टफ होते हैं। हाँ जी, बट ऐसा नहीं है, हम इसे भी क्रैक कर सकते हैं। मुझे आज याद आ रहा है उसका नाम फिर से, आर्यन भारद्वाज। जेईई मेन 1 बिगड़ गया, जेईई मेन 2 में 99 परसेंटाइल प्लस। हैशटैग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ही स्कोर्ड। राइट नाउ ही इज एनआईटी त्रिची। 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में लाया भाई। इसको कहते हैं विल पावर, इसको कहते हैं मेहनत, इसको कहते हैं हार्ड वर्क। मैं सेम चीज आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। बाउंस बैक करो, बाउंस बैक कोर्स में इनरोल हो जाओ आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप एक सिस्टमैटिक प्लान से रिवीजन करो, टीचर आपको मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि ये टाइम ऐसा समय है ना, आपको रेगुलर टीचर का गाइडेंस लगेगा ही लगेगा। जनरली मैं बता रहा हूं, पूरा सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है छोड़ देते हैं बच्चे को, सब टॉपर्स पे ध्यान देते हैं भाई, टॉप रैंकर के लिए ध्यान देते हैं। मैं ईसरल वैसे बच्चों के लिए बात करता है जिनका भाई जेईई मेन 1 बर्बाद हो गया, बिगड़ गया, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। आप यहां से फोड़ सकते हो। लेट्स बाउंस बैक, बाउंस बैक करेंगे, जेईई मेन 2 फोड़ेंगे, उसके बाद भी रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आईआईटी जेईई का एग्जाम भी आगे है, उसको भी फोड़ेंगे हम लोग। आप देख रहे थे रैंक बूस्टर की फैसिलिटी आपको दी जा रही है, रैंक बूस्टर डिस्कशन लगेगा आपका। रैंक बूस्टर में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, बट जेईई मेन 2 को अच्छा करने के बाद आईआईटी को फोड़ेंगे और ड्रीम आईआईटी में पहुंचेंगे। आपने इतने सारे बच्चों का एग्जाम्पल देखा, फर्स्ट जेईई मेन बिगड़ गया, आईआईटी पहुंचा भाई, उसके बावजूद आईआईटी पहुंचा। तो लेट्स बाउंस बैक विद अस। आपका लाइव क्लासेस सून स्टार्ट हो रहा है, आप जल्द से जल्द इनरोल हो जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड आप मेरे ख्याल से
पक्का फोड़ेंगे। और जाते जाते मैं यही कहूंगा, एक सिंपल सा लाइन आपको बोलता हुआ आपसे विदा लेना चाहूंगा, ब्रेक द आइसबर्ग, डोंट बी ए टाइटैनिक। थैंक यू।